ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। कुरान को सदियों तक हिदायत की किताब माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कुरान साइंस बुक बन गई है। साइंस के ऐसे दर्जनों इन्वेंशन हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो सब कुरान में लिखे हैं। दावा किया जाता है कि 1400 साल पहले कुरान में वो सब बता दिया गया जो आज हमने साइंस की बदौलत हासिल किया, चाहे वो बिग बैंग हो, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हो, एम्ब्रियोलॉजी यानी माँ के पेट में बच्चे के बनने का सिस्टम, दो सागरों के आपस में ना मिल पाने का चमत्कार हो, या फिर यूनिक फिंगरप्रिंट। ये इंसानी दावे हैं, लेकिन एक दावा तो खुद कुरान भी करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे दावों में कितना दम है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। YouTube की तरफ से भी ये चैनल डीमोनेटाइज्ड हो चुका है। केवल आप लोग इस चैनल को चला सकते हैं। वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो कुछ डोनेशन की कोशिश जरूर करें, और अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो कुछ ना कुछ मंथली डोनेशन देने के लिए भी आगे आएं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस कीजिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। अक्सर कुरान को लेकर दुनिया में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। माना जाता है कि इस किताब की जैसी एक आयत भी बनाना इंसान के बस की बात नहीं। हालांकि ये वाला चैलेंज खुद कुरान करता है कि इसके जैसी आयत बनाकर दिखाओ। सूरह बकरा 2:23। कुरान ने चैलेंज तो दिया, लेकिन इस चैलेंज को जानबूझकर अधूरा छोड़ा। इस जैसी का पैमाना क्लियर ही नहीं है। किस बेसिस पर कंपेयर होगा? लैंग्वेज, पोएट्री स्टाइल, मीनिंग, इम्पैक्ट कहीं डिफाइन ही नहीं किया गया। जब क्राइटेरिया क्लियर ना हो तो रिजल्ट हमेशा सब्जेक्टिव होता है। ईमान वाले बोलेंगे नहीं मैच हुआ, दूसरे बोलेंगे मैच हो गया। पर प्रॉब्लम यह है कि एक्सेप्ट का कंट्रोल ईमान वालों के पास है, तो वो कभी मानेंगे ही नहीं। दरअसल ये लॉजिकल प्रूफ नहीं, साइकोलॉजिकल टैक्टिक है। ईमान वालों को लगना चाहिए देखो कोई मैच नहीं कर पा रहा, मतलब ये डिवाइन है। जब जज भी खुद हो, रूल्स भी खुद बनाए हो और रिजल्ट भी खुद डिसाइड करें, तो कोई भी चैलेंज अनबीटेबल हो जाता है। हालांकि बहुत लोगों ने कुरान की पोएट्री स्टाइल से मिलती जुलती या कहें कि उससे कहीं बेहतर शायरी में असरदार आयतें बनाई हैं। कुछ का लिंक नीचे पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। बस दिक्कत वही है कि अब्बा नहीं मानेंगे। ये तो थी सच्चाई कुरान के खुद के दावे की। अब देखते हैं लोगों के दावे। क्लेम नंबर 1, कुरान में थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। सूरह अल अनबिया 21:30। और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। इस लाइन के हवाले से क्लेम किया जाता है कि इसमें थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है। जिस आयत में से जाकिर नाइक बिग बैंग निकालता है, ये उसी आयत की लाइन है। अगर इस आयत में बिग बैंग के साथ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी है तो जाकिर नाइक ने क्यों नहीं बताया? जाकिर नाइक आज तक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को जस्ट ए थ्योरी क्यों कह रहा है? As far as the question on theory of evolution is come, there is no book so far that I have read which talks about fact of evolution. Theory of evolution means a theory, so there is no proof regarding Darwin's theory at all. It's a theory, it's not a fact. दरअसल उसे पता है कि इवोल्यूशन को सही कहने से आदम और हव्वा की कहानी गलत हो जाएगी। जो लोग कुरान से साइंस निकाल रहे हैं वो एक आयत से साइंस निकालने के चक्कर में दर्जनों आयतों को भूल जाते हैं। भाई अगर इस आयत को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन साबित करना है तो आदम और हव्वा की कहानी को भूल जाइए। आयत में लिखा है और हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया। ये सच है कि शुरुआती जानदार पानी में बने थे, लेकिन वो पानी में बने थे, पानी से नहीं बने थे। इवोल्यूशन के मुताबिक करोड़ों साल पहले एक मछली के इवोल्यूशन से जमीन से रीढ़ वाले जीवों का इवोल्यूशन हुआ है। आज जितने भी जीव जमीन पे हैं वो पानी से नहीं बने और ना ही पानी में बने हैं, जबकि आयत में लिखा है कि हर जानदार चीज को पानी से बनाया। अब से करीब 100 साल पहले ये पता चला कि लाइफ की शुरुआत पानी में हुई थी। अगर कुरान में यही बात लिखी थी तो ये बात 1400 साल पहले पता लग जानी चाहिए थी। ये सब लफ्जों की हेराफेरी है और कुछ नहीं। असल में अल्लाह का जन्म पानी में हुआ था, मजाक नहीं कर रहा। कुरान 11:7 के मुताबिक आसमान और जमीन को बनाने से पहले अल्लाह का सिंहासन पानी पे था। असल में जितने भी पुराने रिलीजन या सभ्यताएं थी सबकी कहानियों में पहले पानी था। उसमें से गॉड वगैरह निकले जिन्होंने कायनात बनाई। इस पिक्चर को देखिए। प्राचीन लोग जमीन आसमान को ऐसा समझते थे। वो जमीन के हर तरफ समुद्र को देखते थे। उन्हें लगता था कि जमीन पानी के अंदर है। वो आसमान को एक ठोस डोम समझते थे।
जिसके ऊपर भी पानी है। उन्हें लगता था कि आसमान की खिड़की या दरवाजा खुलने से बारिश होती है। यही सब कुरान में मिलता है। अल्लाह का सिंहासन पानी पे था, फिर उसने जमीन बनाई, फिर आसमान बनाकर उसे ऊंचा किया। कुरान का आसमान भी ठोस डोम है, जिसे अल्लाह बिना पिलरों के महफूज छत कहता है। कुरान 54:11। तो हमने जोरदार पानी के साथ आसमान के दरवाजे खोल दिए। इस्लाम आने से पहले एक अरबी पोएट ने भी ऐसी लाइन लिखी थी, जब आसमान के दरवाजे खुलते हैं तो जोरदार पानी बरसता है। खैर, आसमान में बादल ज्यादा से ज्यादा 18 किलोमीटर ऊंचे होते हैं। इस हिसाब से अल्लाह का आसमान भी 18 किलोमीटर ऊंचा है और उसमें दरवाजे भी हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगर मोमिन भाई कुरान से इवोल्यूशन निकालते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। इससे आदम हव्वा की कहानी भी हवा में उड़ जाएगी। अब देखते हैं अल्लाह पानी किस चीज को कह रहा है। कुरान 32:8। फिर उसने उसकी नस्ल तुच्छ पानी के निचोड़ से बनाई। कुरान 86:6। वह उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। कुरान 25:54। और वही है जिसने पानी से इंसान को पैदा किया। दरअसल इन आयतों में सीमेन को पानी लिखा है। अब देखते हैं अल्लाह के मुताबिक ये पानी कहां से निकलता है। कुरान 86:7। वो रीढ़ और सीने की हड्डियों के बीच से निकलता है। यह है कुरान की असल साइंस। कुरान के मुताबिक सीमेन बैकबोन और सीने की हड्डियों के बीच से निकलता है, जबकि सच यह है कि सीमेन सिर्फ टेस्टिकल्स में बनता है। निकलता कहां से है वो सबको पता है। भाई, एक लाइन के मनचाहे मतलब निकालने से झूठ सच नहीं हो जाता। दूसरी आयतें झूठ को झूठ साबित कर ही देती हैं। क्लेम नंबर 2, कुरान में बिग बैंग है। इस क्लेम पे बहुत बार बात हो चुकी है, लेकिन आज इस बिग बैंग को अच्छे से बैंग बैंग करते हैं। कुरान 21:30। क्या इनकार करने वाले नहीं जानते कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें अलग किया। इस आयत से जोकर नलायक जैसे लोग बिग बैंग निकालते हैं। बिग बैंग भी एक थियरी है, लेकिन जोकर इसको जस्ट ए थियरी नहीं बोलता। इस्लाम आने से हजारों साल पहले इस किस्म के कई बिग बैंग हुए थे। कैसे, आइए समझते हैं। सुमेर सभ्यता की कहानी में आसमान और जमीन जुड़े हुए थे। हवा के गॉड ने उन्हें अलग कर दिया। बेबीलोनियन कहानी में मार्डूक गॉड ने तियामत देवी के जिस्म के 2 हिस्से करके जमीन आसमान बना दिए। असीरियन कहानी में आशूर गॉड ने तियामत की देवी के 2 हिस्से करके जमीन आसमान बना दिए। यूनानी कहानी में आसमान हमेशा जमीन से चिपका रहता था, उसके बेटे ने उन्हें अलग कर दिया। मिस्र की कहानी में जमीन आसमान हमेशा बैंग बैंग की पोजीशन में रहते थे, मतलब कि आपस में चिपके रहते थे। हवा के गॉड ने उन्हें अलग कर दिया। कई और सभ्यताओं में भी इस किस्म की कहानियां मिलती हैं, जिनमें जमीन आसमान मिले हुए थे, जिन्हें किसी ने अलग कर दिया। ऐसी कहानियां मक्का वाले जानते थे, इसलिए अल्लाह ने कहा, क्या इनकार करने वाले नहीं जानते कि जमीन आसमान जुड़े हुए थे। पुरानी कहानियों में कई अलग गॉड थे जिन्होंने जमीन आसमान को अलग किया था। कुरान में उसी पुरानी कहानी में अल्लाह को फिट किया गया है। कुरान में ऐसी कई मिथोलॉजिकल कहानियां या बातें हैं जिनमें अल्लाह को फिट किया गया है। वैसे भी बिग बैंग के करीब 9 अरब साल बाद हमारी जमीन वजूद में आई। अल्लाह के कुन फयाकुन कहने से सब हो जाता है, लेकिन जमीन बनने में 9 अरब साल लगे। जिस इंसान के लिए सब बनाया, उस इंसान को बनने में 13 अरब साल लग गए। खैर, अल्लाह की बातें नबी ही जाने। अगर इस आयत में बिग बैंग है तो कुरान की दूसरी आयतों का क्या करोगे भाई। कुरान 41:9-12। सबसे पहले अल्लाह ने जमीन बनाई, उसमें पहाड़ गाड़ दिए, फिर आसमान की तरफ रुख किया, फिर जमीन और आसमान को आने को कहा, फिर 2 दिनों में 7 आसमान बनाए, नीचे वाले आसमान को चिरागों से सजा दिया। इन आयतों में कौन सा बिग बैंग है भाई। असल में कुरान 23 सालों में रचा गया। सब कुछ याद रखना मुश्किल था। नबी को इधर उधर से नई बातें पता चलती तो नई आयतें बन जाती थीं, कॉन्सेप्ट बदल जाता था। क्लेम नंबर 3, कुरान में द बिग क्रंच थियरी है। कुरान 21:104। जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट देंगे जैसे लिखे हुए कागज को लपेटा जाता है, जिस तरह हमने पहली बार कायनात की शुरुआत की थी, उसी तरह दोबारा पैदा करेंगे। पहली बात तो यह है कि द बिग क्रंच कोई थियरी नहीं है। यह पुरानी हाइपोथेसिस थी जो 1998 में डार्क एनर्जी की खोज के बाद खारिज हो चुकी है। डार्क एनर्जी की वजह से यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार बढ़ती जा रही है। अब उसमें सिमटने की कोई उम्मीद नहीं है। अब वैज्ञानिक बिग क्रंच की बात नहीं करते, अब बिग फ्रीज या बिग रिप की बात होती है। कुरान में साइंस निकालने वाले किसी भी हद तक झूठ बोल सकते हैं। हजारों आयतों और लाखों हदीसों में कहीं भी कायनात को दोबारा बनाने की बात नहीं है। एक आयत की एक लाइन को जबरदस्ती साइंस बनाया जा रहा है। रिक्रिएशन तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इस्लाम में कयामत का कॉन्सेप्ट है।
कयामत के दिन सब मुर्दे कब्रों से जिंदा किए जाएंगे, उन्हें जन्नत या जहन्नुम में हमेशा हमेशा के लिए रखा जाएगा। इस आयत में कयामत के दिन का जिक्र है। इसमें रिसरेक्शन की बात लिखी है, मतलब कि सब मुर्दों को जिंदा करने का जिक्र है, जो कि पारसी, यहूदी और ईसाई रिलीजन का कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग कुरान में साइंस निकालने के चक्कर में इस्लामिक अकीदे भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्लेम देखते हैं। क्लेम नंबर 4, कुरान में एम्ब्रियोलॉजी है, मतलब कि प्रेगनेंसी की स्टेज की नॉलेज है। कुरान 23:12 से 14, हमने इंसान को मिट्टी के सार से बनाया, फिर हमने उसे एक सीमन की बूंद के रूप में एक सुरक्षित जगह में रखा, फिर हमने उस बूंद के लोथड़े का रूप दिया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर उस बोटी से हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर मांस चढ़ाया। इस्लाम आने से करीब 500 साल पहले यूनान में एक मशहूर फिजिशियन, सर्जन एंड फिलोसोफर थे। उन्हें द फादर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। नाम था क्लॉडियस गैलेन। उन्होंने कई बुक्स लिखी, उन्होंने भी वही बातें लिखी थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि नबी को ये सब कैसे पता चला। ये दिलचस्प कहानी है, जरा दिल थाम कर सुनिए। प्राचीन ईरान में जुंडीशापुर यूनिवर्सिटी में यूनानी मेडिकल साइंस पढ़ाई जाती थी। उसमें गैलेन की मेडिकल बुक्स भी पढ़ाई जाती थी। अब यहाँ एंट्री होती है अल हरीस इब्ने कलादा की। ये मक्का के पास के शहर तैफ के कबीले बनु थकीफ के थे। इन्होंने अपनी मेडिकल की पढ़ाई जुंडीशापुर यूनिवर्सिटी में की थी। ये इतने नामवर डॉक्टर थे कि इन्हें तबीबल अरब कहा जाता था, मतलब अरब का डॉक्टर। इस डॉक्टर का नबी से बहुत अच्छा रिश्ता था, बल्कि वो नबी का साथी था। एक हदीस में नबी किसी बीमार बंदे को अल हरीस इब्ने कलादा के पास जाने को कह रहे हैं। इस्लाम की कई किताबों में उनके बारे में डिटेल्स में लिखा है। इब्ने कसीर की किताब अल बिदाया व अन निहाया, तबरी की किताब तारीख अल तबरी, तारीखुल हुक्मा में उनके बारे में लिखा है। उयून अल अनबा में डॉक्टर और नबी की कई बातचीत लिखी हैं। मुस्नद अहमद की रिवायतों में भी उनका जिक्र है। और तो और नबी की बायोग्राफी यानी सीरत इब्ने हिशाम में भी उसके बारे में लिखा है। अब ठीक से मामला समझते हैं। कुरान में प्रेगनेंसी की जो 4 स्टेज लिखी हैं, उसमें करीब 500 साल पहले यूनान के फिजिशियन ने अपनी बुक में वही 4 स्टेज लिखी थी। उन किताबों को प्राचीन ईरान की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। उस यूनिवर्सिटी में अरब का डॉक्टर पढ़ा था और वो डॉक्टर नबी का करीबी था। आयत के मुताबिक अल्लाह पहले हड्डियां बनाता है, फिर उन पर मांस चढ़ाता है। यही बात उस डॉक्टर ने भी लिखी थी। दोनों में सेम बात थी और ये गलत है। ये गलती डॉक्टर ने भी की और अल्लाह ने भी की। असल में हड्डियां और मांसपेशियां एक साथ बनती हैं। असल में नबी इधर उधर से जो बातें सुनते थे उनकी आयत बना देते थे, इसलिए गलती भी सेम हो गई। देखते हैं अगला क्लेम। क्लेम नंबर 5, कुरान में एटमॉस्फेयर बताया है। कुरान 21:32, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया है, फिर भी वो इसकी निशानियों से मुंह मोड़ लेते हैं। प्राचीन लोग आसमान को नीले पत्थर वगैरह का ठोस गुंबद मानते थे। यही गुंबद कुरान में भी है, इसे ही महफूज छत कहा गया। पुराने स्कॉलरों ने तफसीर में इसे कुब्बा भी लिखा है, जिसका मतलब लाइक ए डोम होता है। रेगिस्तान में रहने वाले लोग अपने गोल तंबू को भी कुब्बा कहते थे। कुरान में आसमान को भी तंबू जैसा कहा है, जो कि ठोस है। नबी आसमान को ठोस गुंबद जैसा मानते थे, इसलिए कुरान में लिखा है कि अल्लाह ने बिना पिलरों के आसमान को उठाया और अल्लाह ने उसे थाम रखा है। यह भी लिखा है कि आसमान में दरार नहीं है और दरार ठोस चीजों में ही होती है। अब कुछ लोग इसे एटमॉस्फेयर बना रहे हैं। 7 आसमान को भी एटमॉस्फेयर की लेयर कहा जाता है। भाई एटमॉस्फेयर ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर है। क्या 7 आसमान भी 100 किलोमीटर के अंदर हैं? कुरान के मुताबिक निचले आसमान को तारों से सजाया है। निचली लेयर 8 से 15 किलोमीटर तक है। कुरान के मुताबिक तारे वहीं होने चाहिए। जब नबी घोड़े पर बैठकर मिराज के सफर पे गए थे, तब हर आसमान के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे। हर आसमान में नबी किसी दूसरे नबी से मिल रहे थे। तो क्या सारे नबी एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं? एक बार फिर बताना चाहूंगा कि किसी एक आयत से साइंस निकालने के जुगाड़ में बाकी आयतों और कहानियों को मत भूला करें। चलते हैं अगले क्लेम की ओर। क्लेम नंबर 6, कुरान में लिखा है कि लोहा आसमान से उतरा। कुरान 57:25 में लिखा है, हमने लोहे को ताकत के साथ नीचे भेजा इंसानियत के फायदे के लिए। भाई लोहे का तो बता दिया, सोने का क्यों नहीं बताया? सोना भी आसमान से आया है। आसमान से जो लोहा आता है उसमें 5 से 25% निकल भी होता है, ये भी बता देते। खैर, जितना नबी को पता था उतना ही अल्लाह को पता था। लोहा आसमान से आया, ये बात नबी को कैसे पता चली?
प्राचीन लोगों को तांबे और कांसे का पता चल गया था, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। जमीन पे कई किस्म के उल्कापिंड गिरते हैं। कुछ में लोहा नहीं होता, कुछ में कम होता है, कुछ में 50% तक होता है, कुछ में 90 से 95% तक लोहा होता है। लोहे के इन उल्कापिंडों की वजह से लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि लोहा आसमान से आता है। बहुत लोगों को लगता है कि 1400 साल पहले कोई नहीं जानता था, सब कुरान ने बताया। अब दिल थाम कर सुनिए। इस्लाम से हजारों साल पहले, करीब 5200 साल पहले, प्राचीन मिस्र के लोग लोहे को बिया एन पेट कहते थे, मतलब कि आसमान की धातु। करीब 3500 साल पहले हित्ती सभ्यता की किताबों में लिखा है, लोहा आसमान से काले जहाजों के रूप में गिरा। करीब 3000 साल पहले प्राचीन चीन के लोग लोहे को तिये युआन कहते थे, मतलब आसमानी धातु या आसमानी पत्थर। करीब 2300 साल पहले मंगोलियाई सभ्यता के लोग मानते थे कि आसमान से आने वाले लोहे में यूनिवर्स की एनर्जी होती है, इसलिए वो उससे हथियार बनाते थे। यानी हजारों साल पहले भी आसमानी लोहे से हथियार बनाए जाते थे। प्राचीन लोग जो बात हजारों साल पहले जानते थे, नबी को वो 1400 साल पहले पता चली। फिर क्या, आयत बन गई। नेक्स्ट क्लेम नंबर 7। कुरान में ऐसे समुद्रों को बताया है जिनके बीच दीवार है। कुरान 55, 19 से 20। उसने 2 सागरों को बहाया, वो आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच रुकावट है, वो हद पार नहीं कर सकते। ये 2 सागरों वाली कहानी पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि पूरे ग्लोब पे एक ही सागर है, अलग अलग इलाकों में उसके नाम ही अलग हैं। 2 सागर वाली बात ही गलत है। ऐसे 2 सागर कहीं भी नहीं है जिनके बीच कोई रुकावट हो, जो आपस में ना मिलते हों या जिनके पानी का रंग अलग हो। दरअसल जब सागर में किसी नदी या ग्लेशियर का पानी मिलता है तो किनारे से 1-2 किलोमीटर दूर तक पानी अलग रहते हैं, आगे जाकर पानी मिक्स हो जाते हैं। ऐसा पानी की अलग अलग क्वालिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से होता है। इसके अलावा अगर सागर के किनारे के पास पानी गहरा नहीं है तो उसका रंग अलग दिखाई देता है। हजारों सालों से लोग समुद्री सफर कर रहे हैं, बहुत लोगों ने ये फिनोमिना देखा होगा। अरब के व्यापारी भी यमन, ओमान, लाल सागर और फारस की खाड़ी में समुद्री सफर करते थे। बस वहीं से यह आयत आई। क्लेम नंबर 8, कुरान में फिंगरप्रिंट। इसके लिए कुरान 75, 3-4 का हवाला दिया जाता है। Quran.com में देखते हैं। क्या लोग सोचते हैं कि हम उनकी हड्डियों को फिर से नहीं जोड़ सकते? हाँ बिल्कुल, हम उनकी उंगलियों के सिरे तक ठीक करने में सबसे ज्यादा काबिल हैं। यानी Quran.com में भी उंगलियों के सिरे लिखे हैं, फिंगरप्रिंट नहीं लिखा। इस आयत में अरबी लैंग्वेज का बनान लफ्ज लिखा है। आप अरबी की किसी भी डिक्शनरी में देख लीजिए, इसका मीनिंग उंगलियों या उंगलियों के टिप्स लिखा होगा। इंसान के एक हाथ के अंगूठे में 2 और 4 उंगलियों में 12 टिप्स होती हैं। इसे हिंदी में पोर कहते हैं। फिंगर टिप्स को फिंगरप्रिंट कहना सिर्फ हेराफेरी है। बोनस में कुछ और भी बता देता हूँ। अब से करीब 4000 साल पहले बेबीलोन के लोग मिट्टी की तख्तियों पर कानूनी दस्तावेज लिखते थे। धोखाधड़ी से बचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करने वाले इंसान को गीली मिट्टी पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ने पड़ते थे। यानी वो जानते थे कि ये निशान व्यक्ति की पहचान के लिए मोहर का काम करते हैं। करीब 2300 साल पहले किन राजवंश में चोरी की जांच के दौरान हाथ के निशानों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया जाता था। दस्तावेजों को सील करने में भी वो मिट्टी पर अपनी उंगली दबाते थे। खैर, इस्लाम में अल तकैया हलाल है, इसलिए इस्लाम को बचाने या फैलाने के लिए झूठ भी बोला जा सकता है। क्लेम नंबर 9, कुरान में दर्द यानी रिसेप्टर्स को बताया गया है। कुरान 4:56। यकीनन जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं हम उन्हें आग में डाल देंगे। जब भी उनकी खाल पूरी तरह जल जाएगी हम उसे बदल देंगे ताकि वो लगातार सजा का मजा चखते रहें। बेशक अल्लाह ताकतवर, अक्लमंद है। दावा यह किया जाता है कि अल्लाह को पता था कि इंसान की स्किन में दर्द महसूस करने के रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए अल्लाह स्किन को जलाने पर फोकस करेगा। खैर, इस आयत में साइंस तो नजर नहीं आती, लेकिन हाँ, अल्लाह के जालिम होने का जरूर पता चलता है। फिर भी अल्लाह दर्जनों बार खुद को बख्शने वाला मेहरबान कहता है, रहमानो रहीम भी कहता है। खैर, जमीन पे ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे आग से जलने का दर्द नहीं पता। ये बात जानवर भी जानते हैं। यही बात कुरान में लिखी है। दर्द रिसेप्टर सिर्फ स्किन में नहीं बल्कि मांसपेशियों, जॉइंट और अंदरूनी अंगों में भी होते हैं। सिर्फ
सिर्फ दिमाग में नहीं होते। इस आयत में जहन्नुम की आग की धमकी है, कोई साइंस नहीं है। अब मैं आपको साइंस बताता हूं। बुखारी 3265, सही मुस्लिम 2843। नबी कहते हैं कि जहन्नुम की आग जमीन की आग से 70 गुना गर्म है। अब देखते हैं कि जमीन की आग कितनी गर्म है। गोबर की आग 600 से 800 डिग्री, लकड़ी की आग 800 से 1100 डिग्री, केरोसिन की 900 से 1200, कोयले की 1100 से 1500, एलपीजी गैस की करीब 1900, वेल्डिंग की आग करीब 3500 डिग्री होती है। अब पता नहीं नबी कौन सी आग की बात कर रहे थे। वैसे अरब के इलाके में नबी ने लकड़ी की ही आग देखी होगी, तो उसी की बात होगी। मान लीजिए कि लकड़ी की आग 1000 डिग्री है, उसके मुताबिक जहन्नुम की आग 70,000 डिग्री होगी। नबी अल्लाह साइंस नहीं जानते थे, इसलिए कुछ भी बोल देते थे। आग जितनी गर्म होगी दर्द उतना ही ज्यादा होगा, उससे सिर्फ स्किन ही जलेगी, लेकिन 1000 डिग्री में हड्डियां भी जल जाती हैं। अगर तापमान 5 से 10,000 तक होगा तो जिस्म गैस बन जाएगा। दर्द महसूस करने के लिए जितना वक्त चाहिए उससे बहुत पहले जिस्म गैस बन जाएगा। इससे ज्यादा तापमान होता जाएगा तो मिली सेकंड से नैनो सेकंड में जिस्म गैस नहीं प्लाज्मा बन जाएगा। अल्लाह सिर्फ स्किन बदलने की बात करता है, जबकि उसे 1 सेकंड में करोड़ों बार पूरा जिस्म बनाना पड़ेगा। तब भी इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि दर्द महसूस करने का वक्त ही नहीं होगा। कोई भी गॉड इतना बड़ा साइको और जालिम नहीं हो सकता। लेकिन कुछ इंसानों में कई दिमागी रोग होते हैं। मोमिन भाइयों, जिस दिन आप असली विज्ञान पढ़ लेंगे उस दिन आपको कुरान में विज्ञान नहीं अज्ञान मिलेगा। क्लेम नंबर 10। कुरान की एक आयत है, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद भी बर्बाद हो जाए। इसी किस्म की आयतें हैं कुरान 96, 15, 16। अगर वो बाज नहीं आया तो हम जरूर उसे माथे की चोटी पकड़कर घसीटेंगे। झूठी गुनाहगार चोटी। पढ़ने और सुनने में ये मवालियों वाली लैंग्वेज लगती है, लेकिन इस आयत से भी साइंस निकाली जा रही है। इस आयत में अरबी का लफ्ज नसिया है, जिसका मतलब माथे के बाल, माथे की लट या माथे की चोटी होती है। Quran.com में भी आप देखें तो फोरलॉक लिखा है, लेकिन अब हेरा फेरी करके इसे माथा बनाया जा रहा है। इस आयत में बालों की लट या चोटी को झूठी गुनहगार लिखा है, जबकि बालों वाला इंसान झूठा या बुरा हो सकता है। कुछ लोगों को कुरान में ऐसी गलतियां नजर नहीं आती, बल्कि वो इसमें भी साइंस निकालने लगते हैं। इंसान के माथे के पीछे सोचने वाले दिमाग का हिस्सा होता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है। आयत में माथे के बाल लिखा था। चालाक लोगों ने बालों को माथा बना दिया और दावा कर दिया कि कुरान में उस दिमाग के बारे में लिखा है। 1400 साल पहले लोग दिल को ही अकल और जज्बात का सेंटर मानते थे। कुरान में सैकड़ों बार दिल लिखा है, दिमाग के लिए कोई लफ्ज नहीं है। फरिश्तों ने भी इस गलत फहमी की वजह से नबी का दिल धो दिया था। जिस कुरान में दिमाग के लिए कोई लफ्ज ही नहीं है, कुछ लोगों ने उसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ढूंढ लिया। ये कोई साइंस नहीं है, ये सिर्फ ईमान है। इस वीडियो में 10 फर्जी क्लेम को फर्जी साबित किया गया है। दर्जनों क्लेम अभी बाकी हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी जरूर बनाऊं। अक्सर मोमिन भाई कॉपी पेस्ट कमेंट करते हैं, जिनमें कुरान की साइंस के दर्जनों क्लेम होते हैं। मेरी मोमिन भाइयों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे कमेंट कीजिए, मैं उन पे भी वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि लोग झूठ की दलदल से बाहर निकलें और ईमान से ज्यादा अकल को तरजीह दें। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंसानियत हाफिज।